दोस्तों, हिंदू धर्म का महापर्व यानी कि महाकुंभ का जो पर्व है वो प्रयागराज में भी चल रहा है, जिसका पहला अमृत या शाही स्नान जो है वो पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी सोमवार के दिन हुआ था। वहीं दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी मंगलवार के दिन हुआ। वहीं तीसरा शाही स्नान जो है 29 जनवरी बुधवार के दिन होने वाला है। वहीं चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी को जो कि 3 फरवरी को होगा। वहीं पांचवा शाही स्नान जो है वो माघ पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार के दिन होगा और अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी जो है यानी कि महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। और इसी के साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ महीने की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से, दान करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अभी चल रहा है त्रिवेणी का संगम, तो कोई भी इंसान इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्व है वो 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बनेगा। और दोस्तों, इस दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, जिससे इनकी सकारात्मक ऊर्जा कई हजार गुना बढ़ जाती है। इस कारण इस दिन किए गए अच्छे कामों का रिजल्ट भी आपको कई हजार गुना मिलने वाला है। तो इस दिन आपने स्नान और दान जरूर से कर लेना है। और इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण और पिंड दान और श्राद्ध करने का भी विधान आता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं, लेकिन दोस्तों सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो त्रिवेणी में प्रयागराज में जाकर महाकुंभ का आनंद ले सके। दोस्तों, मन को छोटा ना करें। समस्या चाहे धन से रिलेटेड हो चाहे शरीर से रिलेटेड, आप अपने घर पर भी इस त्रिवेणी संगम का जो है वो लाभ ले सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम दोस्तों, इस दिन यानी कि किसी भी शाही स्नान की जो तिथि है, चाहे वो अब 3-4 शाही स्नान बचे हैं। अमावस्या का स्नान है, उसके बाद में बसंत पंचमी का, फिर पूर्णिमा का और फिर आपका महाशिवरात्रि का स्नान। तो आपने करना क्या है? विशेष दिन आपने सबसे पहले चीज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने नहाने के जल की जो बाल्टी है उसमें पानी भरना और साथ ही उसमें गंगा जल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें आप उसको मिक्स कर लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो किसी पवित्र नदी का जल जो है आपने उसे नहाने के जल में मिश्रित कर देना है और उसके बाद स्नान करना है। साथ ही दूसरा काम आपने क्या करना है? आपने नहाने के पानी में काले तिल डाल देने और थोड़े समय के लिए उन्हें जल में रहने देना है। उसके बाद उस स्नान से जल से आपने करना है। और तीसरा काम आपने क्या करना है? तीसरा काम आपने ये करना है कि जब आप स्नान करेंगे तो एक विशेष मंत्र है, उसका आह्वान करेंगे। उस मंत्र के उच्चारण के बाद आप स्नान करेंगे तो सभी नदियों के पवित्र जल से स्नान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। तो बोलना क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ ये है कि हे पवित्र नदी गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती, साथ ही नर्मदा, सिंधु, आप सभी जो है मेरे स्नान के जल में जो है सम्मिलित हो। और इस तरह से आपको सभी पवित्र नदियों के स्नान का जो फल है वो घर बैठे ही मिल जाएगा। साथ ही जब आप स्नान करें तो हर हर गंगे का उच्चारण करते जाए तो गंगा मैया की असीम कृपा आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। और वैसे भी दोस्तों एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को पवित्र कर लीजिए, आपको अपने घर में ही गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल जो मिल जाएगा। तो किसी भी कारणवश से आप अगर शाही स्नान का या महाकुंभ का आनंद या पुण्य नहीं उठा पा रहे तो आप अपने घर से भी इस पुण्य फल को ले सकते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने किस दिन
शाही स्नान का आनंद लिया, ये कमेंट में